स्वागत है मनी टाइम में। मैं हूं आपके साथ सलोनी त्यागी। आज हम बात करेंगे दिन भर की बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। वो खबरें जो आपकी जेब, निवेश और फाइनेंशियल प्लानिंग पर सीधे तौर पर असर डालती हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस बुलेटिन की। बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। अब बैंक कस्टमर्स अपने अकाउंट्स में एक से ज्यादा यानी कि 4 नॉमिनीज तक रख सकेंगे। ये नया नियम 1 नवंबर 2025 से लागू होगा। इससे पहले बैंक अकाउंट में सिर्फ एक नॉमिनी होता था, लेकिन नए नियम के तहत आप अपने सेविंग्स अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और बैंक लॉकर्स में 4 नॉमिनीज चुन सकते हैं। इस नए नियम के अनुसार 2 तरह की नॉमिनेशन व्यवस्था लागू होगी। पहला साइमल्टेनियस नॉमिनेशन, जिसमें सभी नॉमिनीज को बराबर शेयर मिलेगा, और दूसरा सक्सेसिव नॉमिनेशन, जिसमें पहले नॉमिनी को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। अगर वो उपलब्ध नहीं होगा तो अगले नॉमिनी को। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि बैंक लॉकर्स में सिर्फ सक्सेसिव नॉमिनेशन ही संभव होगा। ये बदलाव खासकर कोविड-19 महामारी के बाद संपत्ति के वितरण में आसानी और ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। सरकार ने ग्राहकों से अनुरोध किया है कि वो अपने बैंक खातों और लॉकरों में नॉमिनीज की जानकारी अपडेट करें, ताकि भविष्य में उन्हें कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी आने वाले 2 सालों में 3 नई एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी में है। इसका मकसद मारुति के तेजी से बढ़ रहे एसयूवी सेगमेंट में अपनी पकड़ को और मजबूत करना है। इसमें से एक गाड़ी कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी ई विटारा होगी, जिसे भारत में ही मारुति के गुजरात प्लांट में बनाया जाएगा। ये मॉडल दिसंबर 2025 तक लॉन्च होने की उम्मीद है। ई विटारा 2 बैटरी वेरिएंट्स और फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ आएगी। इसके अलावा मारुति अपनी ग्रैंड विटारा का 7 सीटर वर्जन भी लॉन्च करेगी, जो बड़ी फैमिलीज को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है। कंपनी का तीसरा मॉडल फ्रॉन्क्स का हाइब्रिड वर्जन है, जिसमें स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और एडवांस सेफ्टी फीचर्स जैसे ADAS दिए जाने की उम्मीद है। इस नए लॉन्च के जरिए मारुति सुजुकी एसयूवी, इलेक्ट्रॉनिक और हाइब्रिड सेगमेंट में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करना चाहती है। RBI ने SGB 2017-18 सीरीज 4 की अंतिम रिडेम्पशन कीमत घोषित कर दी है। इसका अंतिम रिडेम्पशन 23 अक्टूबर 2025 को तय किया गया है। ऐसे में जिन निवेशकों ने बॉन्ड्स में निवेश किया था, उनके लिए ये तारीख बेहद अहम है। इसकी शुरुआत 23 अक्टूबर 2017 को हुई थी और इसके अंतिम रिडेम्पशन की कीमत प्रति यूनिट 12,704 रुपए तय की गई है। इसका इशू प्राइस 2,970 रुपए प्रति ग्राम था। अंतिम रिडेम्पशन पर निवेशकों को लगभग 325% का रिटर्न दिए रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो निवेशकों को प्रति यूनिट 9,717 रुपए का फायदा होगा, और इसमें ब्याज शामिल नहीं है, जो निवेशकों के लिए अतिरिक्त लाभ होगा। हाल ही में RBI के गोल्ड रिजर्व में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ताजा आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2025 के अंत तक RBI के पास कुल 880 मीट्रिक टन सोना है, जिसकी कीमत लगभग 95 अरब डॉलर आंकी गई है। ये पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंत में दर्ज 879.58 टन से ज्यादा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक RBI ने फाइनेंशियल ईयर 25-26 की पिछली छमाही में कुल 0.6 टन सोना खरीदा, जून में 0.4 टन और सितंबर में 0.2 टन। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक भी तेजी से अपने सोने का भंडार बढ़ा रहे हैं। सिर्फ तीसरी तिमाही में ही लगभग 166 टन सोना वैश्विक भंडारों में जोड़ा गया है। ऐसे में भारत में भी सोने की कीमतों में लगातार ऊंचाई बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय दामों में भी तेजी और घरेलू मांग की वजह से बाजार में सोने को लेकर काफी पॉजिटिव रुझान देखने को मिल रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट ऑयल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अब रूस से कच्चे तेल की खरीद में कटौती करने जा रही है। अमेरिका और यूरोप द्वारा लगाए गए नए प्रतिबंधों के बाद कंपनी ने अपने आयात को या तो काफी कम करने या पूरी तरह रोकने की योजना बनाई है। इस फैसले से भारत के तेल आयात पर बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि रूस अब तक भारत का सबसे बड़ा सप्लायर रहा है। अमेरिका और यूरोप ने रूस पर नए वित्तीय प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे तेल के लेन देन पर दबाव बढ़ रहा है। बैंकों और बीमा कंपनियों ने भी रूस से जुड़े सौदों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। इसके चलते भारतीय कंपनियों के लिए भुगतान और शिपमेंट दोनों ही जटिल हो गए हैं। गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार ने रफ्तार के साथ शुरुआत की। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील, कॉर्पोरेट इनकम में सुधार और विदेशी निवेश के दम सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे थे। तभी ताबड़तोड़ प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई और बाजार ने अपनी शुरुआती बढ़त को गंवा दिया। सेंसेक्स 0.15% बढ़कर 84,556.40 पर
और निफ्टी 0.09% बढ़कर 25,891.40 पर बंद हुआ। आज लगभग 1,690 शेयरों में तेजी, 2,299 शेयरों में गिरावट और 121 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसी के साथ एफएमसीजी दिग्गज हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए अपनी दूसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान किया। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में साल दर साल 3.6% की वृद्धि दर्ज की, जो पिछले साल की इसी तिमाही के 2,591 करोड़ रुपीस से बढ़कर 2,685 करोड़ रुपीस हो गई। वहीं ऑपरेशनल रेवेन्यू 1.5% बढ़कर 16,388 करोड़ रुपए हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में ये 16,145 करोड़ रुपीस था। तो ये थी मनी टाइम में आज की बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कुछ खबरें। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की और भी खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए मनी 9 पर और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर पढ़ सकते हैं।